लास्ट वीडियो में वी टॉक्ड अबाउट डार्क पर्सनालिटी ट्रायड। वेल, अब हम इन्हीं पर्सनालिटी ट्रेट्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। सो व्हाट आर दीज पर्सनालिटी टाइप्स? द ट्रायड एक्चुअली इंक्लूड्स थ्री मेन टाइप्स, नेमली नार्सिज्म, मैकियावेलिज्म एंड साइकोपैथी। एंड ये थ्री ट्रेट्स एक इंसान के सोशली मीनिंगफुल रिलेशनशिप में इंगेज होने में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर सकते हैं। वेल, इन्हें डार्क क्यों बोला जाता है? बिकॉज इनकी इनहेरेंट टेंडेंसी ही मैलिशियस है, यानी कि बुरी है। ऐसे लोग अपने डेली इंटरैक्शंस में स्ट्रगल करते हैं, प्लस दे रिमेन एट अ रिस्क ऑफ कमिटिंग क्राइम्स। ऐसे लोगों के अंदर एम्पैथी यूजुअली लैक करती है, बिकॉज ऑफ विच दूसरे लोगों का पर्सपेक्टिव समझना इन लोगों के लिए डिफ़िकल्ट एंड समटाइम्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम नार्सिज्म के बारे में बात करेंगे। ओके, सो व्हाट इज़ दिस नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी? वेल, एक अच्छा एग्जाम्पल इसमें हम अडोल्फ हिटलर का ले सकते हैं। बेसिकली एक नार्सिस्टिक पर्सन वो है who is in love with his or her own self and gives too much importance to it. They have a great expectations of social favors and constant attention of others. इस पर्सनालिटी के लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ यूनिकनेस होता है एंड दे कंसिडर देमसेल्व्स समहाउ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स एंड डिजर्विंग स्पेशल ट्रीटमेंट। एंड इन्हीं सभी टेंडेंसीज के एक्सट्रीम वर्जन को एनपीडी बोलते हैं, दैट इज़ नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अब अगर हम हिस्ट्री की बात करें, द टर्म नार्सिज्म originated from a Roman poet Ovid's Metamorphoses and much later evolved into a highly specialized psychoanalytical term. With that said, first psychologist जिसने नार्सिस लाइक टर्म को क्लिनिकली यूज़ किया था was Havelock Ellis, जिसने ओविड्स के मिथ को लिंक किया था ऑटो एरोटिसिज्म के साथ, दैट इज सेल्फ एज ओन सेक्सुअल ऑब्जेक्ट। अगर हम फर्दर बात करें तो साइकोलॉजी के फील्ड में सिगमंड फ्रॉइड इज क्रेडिटेड विद प्रोम्युगेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट कोहेरेंट थ्योरी ऑफ नार्सिज्म। फ्रॉइड ने साइकोसेक्सुअल स्टेजेस की तो बात की ही थी, एंड अकॉर्डिंगली ही बिलीव दैट इफ अ चाइल्ड डज नॉट रिसीव इनफ लव एंड अटेंशन, ही शी मे रिग्रेस टू अ प्रीवियस स्टेज, दैट इज टू द नार्सिस्टिक फेज इन हिज और हर लाइफ। फर्दर फ्रॉइड ने नार्सिज्म की दो स्टेजेस की बात की थी, द प्राइमरी स्टेज विच वॉज अडेप्टिव एंड द सेकेंडरी स्टेज विच वॉज मैल अडेप्टिव। Further, Ernest Johns was the first to construe narcissism as a character trait which he called the God complex. और ऐसे लोगों के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को भी उसने एक्सप्लेन किया था, जैसे कि अलोफनेस, इनएक्सेसिबिलिटी, सेल्फ एडमायरेशन, सेल्फ इम्पोर्टेंस, ओवर कॉन्फिडेंस, ऑटो एरोटिक एंड एग्जिबिशनिस्टिक फैंटेसीज अलॉन्ग विद अ वेरी हाई नीड फॉर यूनिकनेस। टॉकिंग अबाउट कार्ल यंग, उसने नार्सिज्म को सिर्फ इंट्रोवर्जन की एक अडेप्टिव स्ट्रैटेजी की तरह डिस्क्राइब किया था। नेक्स्ट, कैरन हॉर्नी, उसने नार्सिज्म को सेल्फ इन्फ्लेशन की तरह दिखाया था, दैट इज अ नार्सिस्ट इज अ पर्सन हु लव्स एंड एडमायर्स हिमसेल्फ फॉर वैल्यूज फॉर विच देयर इज नो एडिक्वेट फाउंडेशन। हॉर्नी ने फ्रॉइड के की आइडियाज़ के साथ भी एग्री किया था कि सेकेंडरी नार्सिज्म स्टेम्स फ्रॉम अ लैक ऑफ लव फ्रॉम केयर गिवर। आगे अगर हम बात करें तो रीच ने कहा था कि नार्सिस्टिक लोग जो होते हैं वो एक वायलेंट ऑक्सीलेशन में स्टक रहते हैं, विच रेंजेस फ्रॉम हाइट्स ऑफ ग्रैंडियोसिटी टू डेप्थ्स ऑफ डिप्रेशन। कोहेट ने 1970s में सेल्फ साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था एंड एम्फेसाइज कि लैक ऑफ एम्पैथी लेड टू अ नार्सिस्टिक पर्सनालिटी स्ट्रक्चर। फर्दर, कर्नबर्ग ने हेल्दी नार्सिज्म को सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस के साथ लिंक किया था, एंड वेयर एज पैथोलॉजिकल नार्सिज्म की बात करते हुए उसको वन ऑफ द की कॉम्पोनेंट्स ऑफ एनपीडी कहा था। वेल, लुकिंग एट द हिस्ट्री, एक बात तो क्लियर है कि अलॉन्ग विद हेरिडिटरी फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और एक्सपीरियंसेस भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन डेवलपमेंट ऑफ नार्सिस्टिक पर्सनालिटी। But now the question is, do all narcissists have a narcissistic personality disorder? Well, no. In fact, there are various types of narcissism and NPD is only one of them. इसका मतलब कि someone who shows traits of narcissism not necessarily has NPD. Mental health professional DSM का यूज़ करते हैं for clinically diagnosing NPD. And in fact, narcissism कुछ amount में हम सब में exist तो करता ही है। Types of narcissism. वेल, नार्सिज्म को काफ़ी तरीके से क्लासीफाई किया गया है, बट वील लुक एट अ फ्यू इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशंस। सो फर्स्ट वी हैव द ओवर्ट और द ग्रैंडियोस टाइप। वेल, ये मोस्ट कॉमन टाइप कंसिडर करी जाती है एंड इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक इंक्लूड करते हैं अटेंशन सीकिंग, इन्फ्लेटेड सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम, ओवर एस्टिमेशन ऑफ देयर कैपेबिलिटीज़, इंटरपर्सनल डोमिनेंस, इनएबिलिटी टू एम्पैथाइज विद अदर्स, एरोगेंट एंड लाउड, द बिग पर्सन इन द रूम, हाईली सेल्फ इन्वॉल्व्ड, एक्सेट्रा। नेक्स्ट वी हैव द इंट्रोवर्टेड। इनके की कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड करते हैं डिफ़िकल्टी टेकिंग क्रिटिसिज्म, फीलिंग एंड एक्सप्रेसिंग दे आर नॉट गुड इनफ, ऑफन प्लेस द विक्टिम रोल, शेम्स एंड ब्लेम्स अदर्स फॉर देयर मिस्टेक्स, पुअर सेल्फ एस्टीम, इनसिक्योर एंड लो कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट टाइप, कम्युनिकल।
ऐसे लोग क्लेम करते हैं दैट दे हैव अ स्ट्रॉन्ग moral code with a belief in fairness but don't behave accordingly. Signs include high sensitivity to unfairness, perceive themselves as generous, giving, and saintly, expression of emotional outrage in response to unfair circumstances, expression of altruistic values. चार टाइप्स की बात करें तो फर्स्ट है क्रेविंग टाइप। इसमें इमोशनली नीडी एंड अंडरनरिश्ड लोग आते हैं। पैरानॉइड टाइप वो है जिसके अंदर लोग खुद से कंटेम्प्ट फील करते हैं लेकिन दूसरों पर ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं। मैनिपुलेटिव टाइप में लोग एक दूसरे को मैनिपुलेट करते हैं। एंड लास्टली फैलिक टाइप में मेनली मेन आते हैं जो अपनी मैनीनेस को शोकेस करना चाहते हैं। द लास्ट टाइप ऑफ नार्सिज्म इज़ द मोस्ट सिवियर वन, द मैलिग्नेंट नार्सिज्म. Some mental health professionals consider it to be a mixture of narcissism and anti-personality disorder, and इस टाइप के लोग ही NPD के सिम्टम्स शो करते हैं। DSM-5-TR के अकॉर्डिंग मेन सिम्टम्स इंक्लूड करते हैं ग्रैंडियस सेंस ऑफ सेल्फ, फैंटेसीज में प्रीऑक्यूपाइड रहना, बिलीविंग कि आई एम स्पेशल एंड यूनिक, इंटरपर्सनली एक्सप्लॉयटेटिव होना, नीड फॉर एक्सेसिव एडमायरेशन, एरोगेंट बिहेवियर एंड लैक ऑफ सिंपैथी। तो कंक्लूजन क्या है? Well, if you guys believe कि you might be dealing with such personalities, ये ज़रूरी हो जाता है that you protect yourself and do not let them hurt you. Clear boundaries maintain करनी चाहिए ऐसे लोगों के साथ and be careful that you are not manipulated by them. And lastly, do recognize the symptoms of NPD and understand कब professional help की ज़रूरत है. That is it for this video. Please stay connected and अगर आपको ये informative लगी then please do like, share and subscribe.